गोविंद। कहानी कानपुर के गोविंद नगर में रहने वाले अजितेश की है। अजितेश एक छोटे से कपड़े का कारोबार चलाता था, लेकिन वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसका बड़ा भाई सुरेश, जो लखनऊ के एक बड़े अमीर बिजनेसमैन था, जब भी उससे मिलने आता तो अजितेश को अपनी गरीबी पर और भी शर्म आती। सुरेश को दिलासा देना अजितेश को हमदर्द कम और तौहीन ज़्यादा लगता था। वो बस किसी तरह अमीर बनना चाहता था। एक ठंडी रात मोहल्ले की गलियों में एक अजीब सा बूढ़ा तांत्रिक दिखाई दिया। उसके कंधों पर दो काले कौवे बैठे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। वो चीख रहा था कि बदनसीबी से छुटकारा पाओ। अजितेश, जो पहले ही परेशान था, उसकी बातों में आ गया और अपनी किस्मत बदलने का रास्ता पूछने निकलने पड़ा। तांत्रिक ने अजितेश को काकतंत्र के बारे में बताया। उसने समझाया कि कौवे दो दुनियावी के बीच की कड़ी होते हैं। अगर इन्हें खुश रखा जाए तो ये इंसान के बेहिसाब दौलत दिला सकते हैं, मगर इसकी एक भयानक शर्त थी। अजितेश को हर रोज़ बिना नागे अपनी उंगली काट कर अपना खून अनाज में मिलाना होगा और कौवों को खिलाना होगा। तांत्रिक ने खबरदार किया था, अगर एक दिन भी ये नियम टूटा तो मौत पिछली कामयाबी का हिसाब बराबर कर देगी। अजितेश ने वो सौदा कर लिया। देखते ही देखते उसकी किस्मत पलट गई। जो काम सालों से रुके थे वो दिनों में होने लगे। उसने एक शानदार कोट खरीदा और महंगी गाड़ियाँ उसके दरवाजे पर खड़ी होने लगी। उसका घर खुशियों से भर गया, लेकिन ये खुशियाँ शैतानी शर्त पर थी। वक्त के साथ अजितेश अमीर और मगरूर हो गया। एक दिन वो उस शर्त को भूल गया और कौवों को खून देना बंद कर दिया। जल्दी ही उसे निशानियाँ मिलने लगी। एक कौवा रोज उसकी गाड़ी पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाता, जैसे उसे अंजाम की याद दिला रहा हो, मगर अजितेश ने उसे मामूली परिंदा समझकर भगा दिया। अचानक अजितेश का बिजनेस तबाह होने लगा। सब कुछ हाथ से निकल गया और उसे दोबारा उसी पुराने टूटे घर में लौटना पड़ा। अब उसके दरवाजे पर रोज मरे हुए कौवे मिलते थे। उसका बेटा, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था, अजीब हरकतें करने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था, बस काले कौवों की डरावनी तस्वीरें बनाया करता था। परेशान होकर अजितेश उस तांत्रिक की तलाश में पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। तांत्रिक खुद कौवों का शिकार बन चुका था, मगर मरते मरते उसने अजितेश से कहा, अब वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी, वो माफ़ नहीं करेगी। उसी रात आसमान काले कौवों से भर गया। अजितेश के बेटे की आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा अचानक एक कौवे जैसा खौफनाक दिखने लगा। वो पागलपन में अपने ही बाप पर टूट पड़ा। सुनीता ने देखा कि हजारों कौवे घर की खिड़कियां तोड़कर अंदर आ गए और उन कौवों ने अजितेश को जिंदा ही नोच नोच कर ख़त्म कर दिया। सुनीता अपने बेटे को लेकर वहां से हमेशा के लिए भाग गई। वो घर आज भी उस मोहल्ले में एक खौफनाक खंडर की तरह खड़ा है, जहां आज भी कौवों का काला झुंड मंडराता है, मानो किसी ने शिकार का इंतजार कर रहा हो।